अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बासी ग्राफिक्स की जानिब से हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की न्यू अपडेट को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने लास्ट टाइम क्लास में देखा कि हमने फोटोशॉप की 120 प्लस शॉर्टकट की सीखी और आज हम सीखने जा रहे हैं इलिस्ट्रेटर की कुछ प्यारी सी और खूबसूरत सी टिप्स और शॉर्टकट्स, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों की के लिए ये चीज़ें, और सीखना बहुत अहम रखता है आप लोगों के लिए। तो चलें आज सीखते हैं। आज की क्लास में इलिस्ट्रेटर के बारे में जितनी भी शॉर्टकट की हमें मालूम है और जितनी भी हों उतनी कम है, क्योंकि इससे काम की स्पीड में अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है और आप इजी तरीके से बहुत सारे काम कर सकते हो। चलें शुरू करते हैं आज की क्लास और इलिस्ट्रेटर के ऊपर जो शॉर्टकट कीज़ हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो चलें चलते हैं आज की क्लास और सीखते हैं। तो इलिस्ट्रेटर इस वक्त मेरा ओपन है और मैंने फर्स्ट व्यू इस पे रखा हुआ, मतलब एक न्यू पेज लेके रखा हुआ। तो हम शुरू ही यहाँ से करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में एक रिदम से, मतलब ये नहीं कि फलां की यहाँ से उठा के मैंने वो बता दी, वो उठा के वो बता दी, आपको भी नहीं समझ लगेगी। एक तरीके से मैं एक डिसिप्लिन से लेके आपको चलूँगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजीली सारी शॉर्टकट की समझ आ जाएंगी और बाद में आप उसको अच्छे तरीके से अप्लाई भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए यहाँ पे देखें तो कंट्रोल एन शॉर्टकट की है, तो हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट की आपके लिए मैंने ये वाला जो हिस्सा है ये रखा हुआ है। आप यहाँ से जितनी भी मैं कीज प्रेस करूंगा आपको यहाँ पे मिलती जाएंगी, ठीक है। तो आपने कोई सा भी पेज लेना, क्रिएट कर लेना और ये न्यू पेज आपका ओपन हो जाना। इसी के साथ कंट्रोल मतलब अगर आपने टेम्पल में से कोई चीज़ वगैरह लेनी, ठीक है ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे। मतलब आपको अगर इसमें कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करता हूँ मैं अपने कीबोर्ड से, तो मतलब अगर आपके पास कोई टेम्पल वगैरह पड़े हों तो आप वो फाइल ले सकते हो। मेरे पास इस वक्त नहीं है, ये ब्लैंक टेम्पल हैं, लेकिन मैं इनको नहीं लेना चाहता। ये जस्ट ये है कि अगर आपके पास टेम्पल हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि हम किसी फाइल को सेव करें, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे यही वेक्टर फाइल है, तो मैं इसको सेव करना चाहूँ तो अभी सिर्फ मैंने इसे ओपन किया तो कंट्रोल एस प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से। तो डेस्कटॉप में जहाँ पे भी आपने इसे सेव करना हो नाम दे के आप इसे सेव कर सकते हो। लेकिन अगर यही फाइल सेव हुई हो तो हम इसे किसी और जगह सेव करते हैं। मतलब मैंने डेस्कटॉप पे इसे सेव किया था, अब मैं किसी न्यू जगह पे इसे सेव करना चाहता हूं, तो मैं सेव एज करूंगा तो कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करूंगा। तो ये हम इसी जगह, जैसे कि अगर मैं आपको चलो एग्जांपल बता देता हूं, एस प्रेस कर कंट्रोल एस प्रेस किया मैंने, यहाँ पे मैंने खाली एक बार नहीं यार, कंट्रोल प्लस एस कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक नाम से फाइल सेव कर दी होगी। अब मैं यहीं पे इसी को फिर से सेव करना चाहता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करूंगा। तो ये देखिए कंट्रोल एस वाली फाइल ये है, तो हम न्यू फाइल यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट एस प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो हम इस फाइल को भी इजीली सेव कर सकते हैं, मतलब एक ही जगह पे हम दो फाइल सेव कर सकते हैं। ये सेव एज का फायदा होता है। नेक्स्ट हमें अपनी इमेज, अगर हमने कोई भी डिज़ाइन बना लिया है, कोई फाइल पूरी प्रॉपर बना ली है, तो हमें उसी फाइल की इन्फो देनी है। मतलब इंटरनेट या वेब पे हमने वो पिक्चर देनी है, तो हमने प्रॉपर उसकी एक इन्फो बना के देनी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, और आई प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से। ओहो, ये वो प्रेस कर लिया मैंने, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट आई प्रेस करूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास फाइल इन्फो आ जाती है। सबसे पहले तो इसका नाम टॉप में आता है, बाकी आप इसमें मजीद जितनी डिटेल देना चाहते हो, वीडियो डाटा, फोटोशॉप, मतलब रॉ फाइल, रॉ डाटा, जितना कुछ है आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये एक लंबा टॉपिक है, कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है तो बताना जरूरी है। तो नेक्स्ट हमारी कमांड है प्रिंट के लिए, तो हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। मतलब आपको कोई फाइल प्रिंट में देनी हो तो आप यहाँ से प्रिंटर सेट कर सकते हो, डिफॉल्ट नाम दे सकते हो, ठीक है। कोई सारी सेटिंग यहाँ से, कॉपीज आप बता सकते हो कितनी, ये चीज़ें सारी आपको पता है, लेकिन मैंने सिर्फ शॉर्टकट की बतानी, ये ध्यान में रखिएगा। तो कंट्रोल क्यों एग्जिट करने के लिए, मतलब आपको इसे खत्म करना है, इलिस्ट्रेटर को बंद करना है, क्लोज करना है, तो क्यों कंट्रोल डब्ल्यू भी इसमें काम करेगा और कंट्रोल के लिए ये दोनों कीज मैं लास्ट पे करूंगा ताकि मैं इलिस्ट्रेटर को बंद करने टाइम, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, फाइल में सबसे ज्यादा हमें जो चीज जरूरत पड़ती है इलिस्ट्रेटर में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, वो है डू और अनडू। तो डू और अनडू का थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक फाइल सेलेक्ट की हुई, मैंने इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। तो एकदम से मुझे याद ही नहीं यार, इसे वापस आना चाहिए, तो मैं कंट्रोल जेड पर प्रेस करूंगा तो अनडू हो जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं नहीं, ये डिलीट ही ठीक था, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, और जेड प्रेस करेंगे तो ये रीडू हो जाएगा। मतलब अनडू और रीडू खत्म हो गया,
ये चीज़ आपकी समझ में आएगी। कंट्रोल जेड से अनडू हो गया और कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू हो गया। अब यहीं पे आ जाते हैं कि किसी भी यहाँ पे जैसे हमने फोटोशॉप में लास्ट टाइम जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी कुछ मिलती जुलती हैं एडोबी इलस्ट्रेटर से भी, क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर में कीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे मैंने अपने इस फाइल को, ये जो मैंने फाइल रखी हुई यहाँ पे, मैंने इस वेक्टर को या जो कुछ भी आप कह लें, ठीक है, इसको मैंने कट करना है, यहाँ से ख़त्म करना, तो कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा, ये कट हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, अगेन मैं कट के लिए F2 प्रेस करता हूँ, तब भी कट हो जाएगा। मतलब कंट्रोल एक्स से भी मैंने कट किया और F2 से भी मैंने कट कर दिया। अब यहीं पे आ जाता हूँ मैं वापस और कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ मैं कॉपी के लिए। ठीक है, कॉपी हो गया और मैं यहीं पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये देखें, कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर लिया, लेकिन मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ कॉपी के लिए और फिर F3 प्रेस करता हूँ कॉपी के लिए। F3 से भी कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल सी से भी कॉपी हो जाएगा। और यहीं पे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने कॉपी करने के लिए एक और तीसरी वे भी है, लेकिन अभी मैं आपको पहले कॉपी करना बताऊंगा, पेस्ट करना तो चलो मैं आपको बताता हूँ। आल्ट से आपने होल्ड किया, ठीक है, आल्ट जैसे होल्ड करेंगे आपका जो माउस पे है दो एरो छोटे से बन जाएंगे और आप इसको ड्रैग, मतलब ये आपकी रही इमेज, आपने आल्ट प्रेस किया, सॉरी, ये सिलेक्ट किया, आल्ट पे होल्ड किया, ड्रैग करके इधर रहे और साथ शिफ्ट होल्ड कर लिया, बिल्कुल सीधी हमने एक कॉपी इसकी सेम टू सेम ले ली। ये भी कॉपी करने का एक और तरीका रहा। अब एक और चीज़, अब हमने क्या करना, इसी को मैं यहाँ पे सॉरी आल्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ और शिफ्ट होल्ड करना, शिफ्ट और आल्ट पे होल्ड करके मैं इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपको ज़हन में होना चाहिए। मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। अब मैंने क्या करना, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं इसकी किसी जगह में ऐसा करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉपी हो जाए और साथ पेस्ट कर दूँ, तो कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ। तो ये देखें कॉपी तो हो गया, लेकिन पेस्ट करते टाइम ये इसने जगह सही नहीं रखी। मतलब अगर मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और फिर कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो ये अलग जगह कॉपी हो रहा। मैं चाहता हूँ जहाँ पे कॉपी हो रहा है वहीं पे ही पेस्ट होता है, पेस्ट हो जाए। तो इसके दो तीन तरीके हैं। वो किस तरह से, कंट्रोल सी प्रेस किया और अब आप चाहते हो जो आपने वेक्टर कॉपी किया हुआ है वो किसी टॉप वाली जगह में आ जाए, तो ये कॉपी तो हो गया, लेकिन अब हमने इसे कंट्रोल वी करेंगे तो अलग जगह आएगा, लेकिन हमने एज इट इज सेम जगह पे करना है। तो कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल एफ, तो ये इसी के ऊपर बिल्कुल टॉप में कॉपी हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसमें कलर को और चेंज करता हूँ तो यहाँ पे कलर मैंने दे दिया, तो आप देख सकते हैं ये इसके टॉप में कॉपी हो गया। अब यही चीज़ क्या करनी मैंने, इसको मैं नीचे रख देता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, रेड कलर ठीक आ रहा थोड़ा सा। ये मैंने ऐसे बना दिया। अब मैं करता हूँ कंट्रोल सी प्रेस कर लेता हूँ अगेन, और मैं चाहता हूँ कि इसी के बिहाइंड, पीछे इसके बैक पे हमारा जो हमने पेस्ट करनी है इसी के बैक पे है, तो कंट्रोल बी प्रेस करूंगा। ठीक है, तो अब जो कॉपी आएगी इसकी बिहाइंड आएगी। और वो कैसे कि अगर मैं आपको दिखाता चलूं कि आप देखें, ये मेरी फर्स्ट वाली कॉपी है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं और ऐसे ही कोई कलर लाइट सा रख देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो न्यू वाली कॉपी इसके बिहाइंड पे हुई, तो कंट्रोल एफ फ्रंट पे, कंट्रोल बी बैक पे हो जाएगी। ठीक है, अब एक और तीसरी चीज कि अगर हमने इसकी कॉपी कर ली, कंट्रोल सी से कॉपी किया और हम चाहते हैं कंट्रोल वी करें तो बिल्कुल इसी के ऊपर पेस्ट हो, तो अलग जगह ना आए, तो आपने क्या करना, कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे तो एज इट इज सेम जगह कॉपी हो जाएगी। ठीक है, ये बेहतरीन तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, ये वाला एरिया है मेरा, ठीक है, मैंने इसे कंट्रोल सी से कॉपी किया और फिर कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया, मतलब यहीं पे ये इसी के ऊपर एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सो कॉपी पेस्ट के वाले से मैंने इतना डिटेल से क्यों समझाया कि बहुत ज़्यादा इस पर काम होता है, तो आपको सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में आपको कॉपी पेस्ट वाला सब्जेक्ट जो है आपका क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा सा अगले स्टेप की जानिब, हम इसमें सीखेंगे कुछ न्यू चीज़ें, तो वो कौन सी है उन पे देखते हैं। तो इसके बाद जो नया टॉपिक और बड़ा टॉपिक है हमारे पास जूम का है। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर में, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, कोरल हो गया, या कोई भी ऐसा डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर, तो उसमें जूम, किसी भी चीज़ को अपने व्यू को इतने हैंडल करके रखना, इतने प्रॉपर तरीके से रखना कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो किस तरह हो सकता है। जैसे कि मेरे पास ये इमेज है, मैं अगर इसे कंट्रोल प्लस प्रेस करता हूं तो फुल व्यू आ जाएगा मेरे पास, जितना भी इसका मेन व्यू होगा मेरे पास शो हो जाएगा। लेकिन हमें प्रॉब्लम होती है कि यार ये नहीं, हमें थोड़ा सा कम करना है, या इस जगह पे रखना है, उस जगह पे रखना है। सो इसके लिए मैं आपको प्रॉपर तरीका बताता हूँ। कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम
आउट होता जाएगा, और कंट्रोल प्लस करेंगे तो माइनस जूम इन होता जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो एक्चुअल व्यू जितना भी आपका आर्टबोर्ड का साइज होगा वो आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ एक छोटा सा और काम, वो क्या है, जूम के साथ अगर हम क्या करें कि कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, तो ये देखें साथ ही जूम का एक आइकॉन बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस आइकॉन की मदद से हम ड्रैग सिलेक्शन की जूमिंग दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है तो मैं इस ऑब्जेक्ट को ही खाली जूम करके यहाँ पे ला रहा हूँ, और साथ ही जूम तो मैंने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये थोड़ी सी सेटिंग इसकी आ जाए, लेवल आ जाए, मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा, मैं इसे यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो होल्ड करें स्पेस पे और इसको एडजस्ट करें अपनी जगह, ठीक है। स्पेस पे होल्ड होना चाहिए, आप कहीं पे भी रख सकते हो, मतलब कंट्रोल स्पेस से अगेन मैंने इसे जूम किया यहाँ तक, मतलब मैं इसे जूम कर रहा हूँ, अब वो वाला हिस्सा बाहर चला गया, तो मैं उसे कैसे लाऊंगा, उस कॉर्नर को स्पेस पे होल्ड किया, यहाँ से ड्रैग करके इसे यहाँ पे ले आया, और ये कॉर्नर मुझे चाहिए था काम करने के लिए तो मुझे मिल गया। सो ये स्पेस का बड़ा फायदा होता है। और यहीं पे आपको जूम आउट करना है इसमें, तो इसके लिए दो रास्ते ये भी हैं कि अगर आपने कंट्रोल स्पेस प्रेस किया है साथ आल्ट पे होल्ड कर लें तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो अब आप जैसे इस पे ड्रैग करोगे, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो, बिल्कुल ये माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाता चलूँ, कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं और ऊपर से नीचे ड्रैग करना शुरू करेंगे तो ये जूम इन होगा। लेकिन अगर कंट्रोल स्पेस पकड़े हुए आप ड्रैग करना नीचे की जानिब शुरू कर दें, ठीक है, मतलब ये आप पहले ऊपर से नीचे लाया, अब नीचे से ऊपर लाना शुरू कर दे तो जूम आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी, मतलब जूम करने के लिए मैंने इसे नीचे ड्रैग किया और जूम आउट करने के लिए मैंने इसे ऊपर ड्रैग किया, ऊपर सॉरी नीचे ऊपर, जूम इन जूम आउट, जूम इन और जूम आउट, लफ्ज़ खराब हो गया, चले कोई नहीं। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। उसके बाद हमने एक और काम करना, अगर मैंने इसका जूम ज़्यादा कर लिया, अब मैं एकदम से इसे वापस लाना चाहता हूँ तो आल्ट होल्ड करना और स्क्रॉल डाउन करना, व्हील जिसे कहते हो आप कीबोर्ड सॉरी माउस से, तो आप इसे डाउन करोगे तो जूम आउट हो जाएगा और इसे ही जूम इन कर लोगे तो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा काम, मैंने यहाँ पे इसको जूम आउट कर दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब मैं चाहता हूँ एकदम से ये फुल व्यू आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जूम वाले जो आइकन है इस पर डबल क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये दिखेगा ही नहीं, कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा ये फुल व्यू में शो हो जाएगा। वो काफ़ी मैंने जूम आउट कर दिया था, ये देखें ये फुल व्यू इसमें आ जाता है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसे जैसे कि अब मेरा ये जूम आउट है काफ़ी ज़्यादा सारा, ठीक है, इतना सा जूम आउट है, मैं जूम से डबल क्लिक करता हूँ, ये व्यू तो फुल कर देगा लेकिन मुझे नहीं बताएगा इसने फुल व्यू कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पेस से होल्ड करके चेक करता जाऊँगा तो ये यहाँ पे आके मिलेगा, जूम तो फुल हो गया। लेकिन अब इसके लिए एक और मज़े वाली और शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अगर इसे काफ़ी जूम आउट कर दिया तो मैं इसे एकदम से जूम इन और फाइनल करना चाहता हूँ, तो ये हैंड टूल है हमारे पास, ठीक है। अगर इसको आप देखें तो इस पे आपने क्या करना, डबल क्लिक करना, तो एकदम से आपका व्यू फाइनल और प्रॉपर तरीके से आपके पास शो हो जाएगा। मतलब जूम के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रख दी और आपको समझ भी लग गई होंगी। अब साथ ही टेक्स्ट टूल में थोड़ा सा काम कर लेते हैं, बहुत सी ज़रूरी चीज़ है और अहम चीज़ है। तो टेक्स्ट टूल हमारे पास यहाँ पे है, टी प्रेस करेंगे तो आप कीबोर्ड से इसे ले सकते हो। मतलब अगर मेरे पास वी सिलेक्शन टूल सेलेक्ट है तो मैं टी प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, टेक्स्ट टूल आ जाएगा, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इलस्ट्रेटर में ये इशू कोई नहीं है, ये भी रास्टर है, आप कहीं से भी मतलब ये साइज़ आपने रख दिया और उसके बाद आप क्या करते हो, वी प्रेस करके इसी ऑब्जेक्ट को साइज में बड़ा या छोटा कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे सिलेक्ट कर ली मैंने और शिफ्ट के साथ अनहोल्ड कर लिया ऐसे। अच्छा, ये छोटी सी चीज़, अगर हमने सारा सिलेक्ट कर लिया तो शिफ्ट को साथ प्रेस करेंगे, इसको हमने अनसेलेक्ट कर देना, ठीक है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को साथ में ये सिलेक्ट किया हमने और इसके साथ शिफ्ट होल्ड किया, ये सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट होल्ड किया, ये सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट होल्ड किया, ये सिलेक्ट, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट को हमने दोबारा से सिलेक्ट करना तो शिफ्ट साथ होल्ड करेंगे तो सिलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। अब जैसा कि मेरे पास टेक्स्ट टूल है, मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लिया, अब टी प्रेस करूंगा, ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया। मैं सबसे पहले क्या, आपको ये सबसे पहले अंदाज़ा होना चाहिए कि जब भी हम टेक्स्ट टूल लेते हैं हमें इसका साइज़ छोटा या बड़ा करना है। तो साइज़ छोटा और बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और हमारे पास कॉमा और डॉट का ऑप्शन होता है, डॉट के ऑप्शन से बड़ा होता जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट साथ होल्ड होनी चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट कॉमा से छोटा होगा, कंट्रोल शिफ्ट
डॉट से बड़ा होगा। आपके पास नीचे शॉर्टकट की आ रही होंगी ये यहाँ पे, तो आपने इन पे गौर कर लेना है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपके साइज बड़ा हो जाएगा और फिर कॉमा से छोटा हो जाएगा, ये एक चीज। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आप ब्रैकेट लेफ्ट और राइट ब्रैकेट यूज करेंगे तो ये देखें इनमें आपस की जो स्पेसिंग है वो खत्म हो जाएगी। और ब्रैकेट आपने जो प्रेस करनी राइट ब्रैकेट होगी आपकी, कंट्रोल ए राइट ब्रैकेट प्रेस करना तो लफ्ज ओपन होते जाएंगे, और लेफ्ट होगी तो आपके लफ्ज जो वर्ड हैं वो क्लोज होते जाएंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसी में एक और काम मजे का, मैं इंटर प्रेस कर लेता हूँ, नीचे से लेके आ जाता हूँ और शिफ्ट साथ होल्ड की, ठीक है, मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो मैं कम कर सकूँ, तो वो मैंने किस तरह से करनी, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आपने, ओहो ये मैंने शिफ्ट के साथ होल्ड किया, शिफ्ट आल्ट और आपने अप एरो यूज करना, तो ऊपर इसका काम होता जाएगा, मतलब इसके दरमियान जो स्पेसिंग खत्म हो जाएगी, और नीचे प्रेस करेंगे तो नीचे आती जाएगी। अब यहाँ पे एरो को आप जो लेफ्ट राइट एरो है इसको प्रेस करेंगे तो इस साइज से स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी, और कम करें तो इस साइज से कम होती जाएगी। अब मैंने यहाँ पे स्पेस रख ली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे वर्ड ऐसे रहें, लेकिन ये जो वर्ड है सिर्फ इसमें स्पेस आ जाए, तो मैं आल्ट होल्ड करूँगा और प्रेस करूँगा एरो को, तो इसमें सिंगल वर्ड में अगर आपको स्पेसिंग चाहिए तो आप साथ आल्ट होल्ड करें और इसमें स्पेसिंग अपनी मर्जी की रख सकते हो, ठीक है। तो ये किसी भी जगह आप काम कर सकते हो, मतलब किसी वर्ड की आपने स्पेसिंग ज़्यादा करनी, जैसे कि एल ओ को मैं मिक्स करने जा रहा हूँ ऐसे, और आल्ट के साथ मैं इसकी स्पेसिंग बिल्कुल यहाँ पे इसको इसके साथ टच ही कर देता हूँ। मतलब ये आल्ट और होल्ड के आल्ट का ये कमाल है कि हम स्पेसिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें कवर कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारी ये चीज़ काम भी आती है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये कंट्रोल आल्ट जेड मैं करता हूँ, कंट्रोल जेड के हो जाए, नहीं मैं न्यू लूँगा क्योंकि मैंने काफ़ी सारी कप डाल दी इसमें। तो कंट्रोल इंटर प्रेस करते हो, जैसे ही आपने टी प्रेस किया होता है, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल इंटर प्रेस करते हो तो आपका टेक्स्ट बिल्कुल ओके हो जाता है। अब यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ भी हमें समझ आती है कि हमारे जो ये हैंडल शो हो रहे हैं हमें ये शो नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, आप कंट्रोल एच प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से तो हैंडल शो होना, या कंट्रोल ही खाली होल्ड करते हो अपने कीबोर्ड से तो हैंडल शो होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छी चीज़ है। सो नाउ मैंने इसको डिलीट कर देना, अगेन टी प्रेस कर लेना अपने कीबोर्ड से, ये मैंने यहाँ पे रख लिया। अब मैं चाहता हूँ कंट्रोल इंटर प्रेस कर लिया और वी प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे ले आया, ये तो आ गया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा ये टेक्स्ट है यो टी प्रेस कर लेता हूँ और ये मैंने यहाँ पे 2 इंटर कर दिया और आगे मैं 25 कर देता हूँ या 150 कर देता हूँ। अब ये जो 2 वर्ड हैं मेरे पास ये वाले, मैं चाहता हूँ ये छोटे हो जाए। मतलब अगर मैं यहाँ पे यार इसकी प्रॉपर्टी पैनल होता है, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे शो हो रहा, मैं देख रहा हूँ इसे पता नहीं कहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम चेक करें इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, ये नीचे अगर सेलेक्ट करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस वाले ऑप्शन है, सीरियस वाले समझते हैं। मतलब यहाँ पे हमने सुपरस्क्रिप्ट है इसकी, हमने ये अगर करना हो तो अगर हम ये ले लेते हैं यहाँ से कोई से भी, इसमें सारी सेटिंग यहाँ पे पड़ी होती है, अगर आप यहाँ से लो तभी इजी आप लोगों के लिए। अगर आप वहाँ से लेना चाहते हो, मतलब कीबोर्ड की शॉर्टकट की तो आपको पता ही है, तो आप वहाँ से भी इसको अप्लाई कर सकते हो। सो ऑल्ट शिफ्ट अप एरो से आप जो मैंने आपको स्पेसिंग बताई वो करके आप इसकी बाद में सेटिंग कर सकते हो। मतलब आपने टॉप में रखना है या बॉटम में रखना है या लेफ्ट रखना है, साइड पे रखना है, कहीं पे भी तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ये आपके लिए थोड़ी सी चीज़ मैंने इसमें बता दी। सो उसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा काम और करना, मैं कंट्रोल इसको डिलीट कर देता हूँ, टी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैंने हैप्पी के स्पेलिंग HAPPY होते हैं, लेकिन मैं HAPPG लिख देता हूँ और इंटर प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया, टी प्रेस कर लिया, कंट्रोल ए प्रेस कर लिया, कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाते हैं। तो कंट्रोल ए से जब हमने इसे सिलेक्ट कर लिया तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी की और समझ लें कि कंट्रोल ए से जब हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी वर्ड, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट ए से हम उसे डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब जैसा कि मेरे पास यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट इस वक्त सिलेक्ट हैं, मैं चाहता हूँ कि इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स मतलब ये सारे के अनसेलेक्ट हो जाएं। एक तो होता है कि आपने क्लिक कर लिया खत्म हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने ऐसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए होते हैं कि बैकग्राउंड भी आपको बीच में मर्ज हो रहा होता है, तो आप चाहते हो कि नहीं
सिर्फ मेरे जो सिलेक्टेड आइटम है वो अनसेलेक्ट हो जाए, बाकी मैं उस पर काम कर लूँगा। तो कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएंगे सारे काम। ठीक है, अब बारी आई इसकी टी, मैंने प्रेस कर लिया, इसको कंट्रोल ए कर लिया। अब क्या है, हैप्पी के वर्ड स्पेलिंग बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं स्पेलिंग चेक करने के लिए कंट्रोल आई प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से। तो ये देखें चेक स्पेलिंग का एक बॉक्स हमारे पास आता है, मैं इसे स्टार्ट करूंगा। अब ये मुझे पहले ही कह रहा कि यार आपके हैप्पी के जो वर्ड हैं वो इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक ये नहीं है, हैप्पी के स्पेलिंग ये हैं। तो आप ये लोगे, मैं कहूँगा हाँ चेंज कर दो, तो हैप्पी कर दिया, डन कर दिया, मतलब खुश हो गया मैं भी, और इसने ये काम भी अच्छा कर दिया। कंट्रोल इंटर प्रेस कर लेता हूँ। ये स्पेलिंग चेक करने की एक ज़बरदस्ती चीज़ है, तो आप इस पर भी थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा बाद में। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमने अगर छोटा सा काम और करते हैं, टेक्स्ट टूल, और कुछ इस तरीके से मैंने इसे ड्रैग कर लिया। बहुत ज़्यादा राइटिंग है, तो मैं क्या करता हूँ, यप कंट्रोल इंटर प्रेस करके वी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं अभी कुछ नहीं लेने जा रहा। मैं यहाँ पे इसे प्रेस करता हूँ और इंटर प्रेस करके कुछ चीज़ें ऐसे एक्स्ट्रा करके ऐसी कोई राइटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैं स्पेसिंग कम करने के लिए आपको मैंने जो हर बार बताया था वो आपने करना है। आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये आपकी इस वक्त सिलेक्ट है ये वाला आइटम। तो मैंने क्या करना, टी प्रेस कर लेना अपने कीबोर्ड से, ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे आपके पास लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट है, इसके लेफ्ट राइट सेंटर। ठीक है, तो हमने ये किस तरह से करनी, हम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे आर तो ये राइट हो जाएगा, एल प्रेस करेंगे लेफ्ट हो जाएगा, और सी प्रेस करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट आर, कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है, राइट लेफ्ट और सेंटर, सी एस, सॉरी एस नहीं कहना था, कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी। और उसके बाद हम इसे जस्टिफाई करना चाहें तो मैं कंट्रोल जे प्रेस कर लेता हूँ। अगर आपने किसी बॉक्स में इसे लगाना हो या इसे फुल सेटिंग, इसमें बाकी जो चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन है, मैं आपको छोटा सा बॉक्स में इसकी राइटिंग करके बता देता हूँ, मे बी ये हो जाए। ये मैंने एक बॉक्स लगा दिया यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे ये, चलो मैं आपको इसकी शॉर्टकट की बताता हूँ। अभी मैं टेक्स्ट पे पूरा फोकस कर लूँ तो ही ठीक रहेगा। सो मैंने यहाँ पे इतना बड़े सा टेक्स्ट दे दिया, ये नहीं होना चाहिए था। कंट्रोल जेड करता हूँ और टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने। ये साइज़ बहुत ज़्यादा है तो मैं साइज़ इसका करने जा रहा हूँ तकरीबन ये वाला। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अब ये सारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे शॉर्टकट की काम करेगी कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस मैंने किया हुआ था फुल जस्टिफाई करने के लिए। ये मेरा इस वक्त अगर यहाँ पे राइट पे है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करूंगा तो ये फुल लेंथ में हो जाएगा। ठीक है, हमें ये राइट में करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर लेंगे, आर हो गया, एल हो गया, सी प्रेस करेंगे तो सारी सेंटर में आ जाएगी। लेकिन फुल लेंथ के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे तो आपकी सारी की सारी राइटिंग लेवल हो जाएगी। और अगर इस सब में स्पेसिंग आपको कम करनी है तो कंट्रोल आल्ट और एरो को प्रेस करते जाएंगे तो इनमें स्पेसिंग कम होती जाएगी। सो इस तरीके से आप बहुत सारा काम टेक्स्ट टूल के हवाले से काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है टेक्स्ट टूल और जूम टूल भी आपकी समझ में लग गए होंगे और ये इनकी छोटी छोटी टिप्स भी आपकी समझ में आ गई होंगी। अच्छा, तो इसके बाद आउटलाइन व्यू के हवाले से मैं छोटी सी एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपके पास कोई से भी ऑब्जेक्ट स्क्रीन में शो हो रहे हैं, आप उसका आउटलाइन व्यू देखना चाहते हो कि आप मतलब जैसे एक्सरे टाइप होता है उस तरह का एक व्यू होता है आउटलाइन व्यू। तो आप अगर कंट्रोल वाई प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से तो ये आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सिर्फ उसकी आउटलाइन शो होना शुरू हो जाएगी। आप इस पर भी काम कर सकते हो, ये नहीं कि काम नहीं कर सकते, लेकिन एक व्यू होता है और ये काफ़ी अच्छा होता है काम को थोड़ा सा डीपली समझने के लिए। जैसे कि छोटे छोटे डॉट हमें ऊपर दिख नहीं रहे थे लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमें दिख रहे हैं, तो कंट्रोल वाई इसकी शॉर्टकट किया, तो कंट्रोल वाई अगेन प्रेस करेंगे तो इसका व्यू बिल्कुल लेवल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ये है कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट है जैसे कि ये है, तो मैं चाहता हूँ इसके एजेस, मतलब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और ये मैंने रेड कलर ले लिया। ठीक है, कंट्रोल
जैसे इसके आप इस पे ऑब्जेक्ट को चेक करते हो, कंट्रोल दबाते हो तो आपको इसके होल्ड एजेस दिख रहे हैं, लेकिन अगर एजेस को हटाना है तो कंट्रोल पे होल्ड रहना चाहिए और एच प्रेस करेंगे तो इसके एजेस खत्म हो जाएंगे। अब बेशक आप इसको सेलेक्ट करो या कुछ भी करो, जैसे कि कंट्रोल स्पेस करके मैं जूम कर देता हूँ तो देखें अब ये बिल्कुल स्मूथ दिख रहा हमें, लेकिन कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो इसके एजेस मतलब जितने भी डॉट्स वगैरह हैं वो हमारे पास शो होना शुरू हो जाएंगे। हम बाद में अगर उनकी चेंजिंग वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं देखने तो आप कंट्रोल एच प्रेस करो अपने कीबोर्ड से तो ये हाइड हो जाएंगे। सो ये सिंपल सी चीज़ आपकी समझ में लग गई होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ही बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर के बारे में आपको बताऊं तो आपको कलर चेंज करना, मतलब ये इस वक्त मेरे पास कलर है, मैं इसकी आउटलाइन भी थोड़ी सी क्या करता हूँ कलर को ही दे देता हूँ। आउटलाइन के लिए कलर मैंने क्या करना, ये कलर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर हैं, तो अगर आपको ये चेंज करने हैं तो शिफ्ट एक्स प्रेस करें अपने कीबोर्ड से तो ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के कलर चेंज होते जाएंगे। लेकिन अगर आपने इनको डिफॉल्ट करना है तो डी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये डिफॉल्ट हो जाएगा, मतलब फोटोशॉप में बिल्कुल सेम ऐसे तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, डिफॉल्ट भी कर सकते हो, और अगर आपको ये मतलब शिफ्ट एक्स से आप इनकी चेंजिंग भी कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ समझ लगी होगी आपको। अच्छा, ओहो ये क्या हो गया, शिफ्ट इलस्ट्रेटर ओपन करना, हाँ ये क्या हो गया था मेरे से चलें काम पे ध्यान करते हैं। आउटलाइन हमारी ये है और फिल हमारा ये है, अगर हम इसको चेंज करें तो कर सकते हैं, मतलब शिफ्ट एक्स प्रेस करें तो ये देखें फिल हमारा रेड ग्रे हो जाएगा और आउटलाइन रेड हो जाएगी। तो अब फिल हमारा रेड हो गया, अब आउटलाइन रेड होगी, मतलब यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब यहीं पे हमारे पास छोटे से डिफॉल्ट का ऑप्शन आपने सीख लिया। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आपका फिल है, ग्रेडियंट है और नॉन है, मतलब आपको कोई सा भी इनमें से लेना है तो आपके लिए बड़ी प्यारी सी शॉर्टकट की है। तो आप क्या करो अपने कीबोर्ड से, ठीक है, आपने कॉमा प्रेस करना तो अब ये इसके फिल और आउटलाइन बिल्कुल सेम काम कर जाएंगे, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। और अगर आपने ग्रेडियंट लेना यहीं पे तो आप डॉट प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से तो इसमें ग्रेडियंट आ जाता है। और अगर आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट एम्प्टी हो जाए, ठीक है, फिल में से, तो आप स्लैश प्रेस करते हो तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी हो जाएगा। अगर आपको इसकी आउटलाइन खत्म करनी है, ठीक है, अब जैसे कि शिफ्ट एक्स प्रेस करूंगा तो ये फिल आ जाएगा, आउटलाइन खत्म हो जाएगी। और अगर आपको ये फिल भी खत्म करना तो स्लैश प्रेस करोगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। अब फिल भी खत्म है और आउटलाइन भी खत्म है, तो कंट्रोल जेड कर देते हैं, डॉट्स स्लैश से खत्म हो गया, डॉट से ग्रेडियंट आ गया, और आप जब कॉमा प्रेस करते हो तो आपके पास फिल आ जाता। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, आप इसको चेक करिएगा, आपके काफ़ी काम आएगी। अच्छा, इसमें मैंने आगे एक छोटी सी चीज़ छोड़ दी थी आप लोगों के लिए, ज़बरदस्ती वो ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट के साथ आर्ट के साथ कॉपी करते हो, मतलब मैंने यहाँ पे आर्ट के साथ इसे कॉपी किया, तो मैं चाहता हूँ कि ये मज़ीद इसी जगह में बहुत सारी कॉपीज़ ले ले, तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँगा इस ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट होने के बावजूद, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये सारे के सारे यहाँ पे कॉपी हुआ। अब सबको सिलेक्ट किया मैंने, अब यहाँ पे आर्ट के साथ मैंने इन्हें नीचे लाया, सॉरी ये मैंने ऐसे होल्ड कर दिया, अब सिलेक्शन दी, आर्ट के साथ मैंने नीचे लिया और शिफ्ट होल्ड कर लिया था मैंने यहाँ पे। अब मैंने इसे नीचे छोड़ा और कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो पैटर्न्स वगैरह बनाने के लिए हमें ये वाला ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आएगी। कंट्रोल डी इसकी रिपीट कमांड है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, जैसे कि इसको मैंने डिलीट किया, अब मैं इसको भी डिलीट करता हूँ तो कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब इसमें एक और छोटी सी चीज़, अगर मैं आर्ट इसको आर्ट के साथ यहाँ पे कॉपी करता हूँ, अब इस ऑब्जेक्ट को नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सेम टू सेम वैसी वाली जगह पे चला जाएगा, और जिस पे ऑब्जेक्ट में कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँगा तो वो रिपीट कमांड में उसी तरह वर्क करते जाएंगे। तो कंट्रोल आर जेड करता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास काफ़ी कंट्रोल डी जो शॉर्टकट की है इसकी आपकी ज़्यादा काफ़ी काम आने वाली है, ठीक है। और उसके बाद में हम एक छोटा सा काम और आपको बता देता हूँ, जिसमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, मतलब ये मेरे ऑब्जेक्ट इस वक्त देखें सारे के सारे अलग अलग हैं, मैं चाहता हूँ यार ये एक ही जगह पे बंद हो जाएं, तो मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, ये सिलेक्शन दी या फिर कंट्रोल ए प्रेस कर लिया और फिर कंट्रोल जी प्रेस कर लिया,
मैं इनको ग्रुप कर चुका हूँ इस वक्त, ठीक है। ये अब ग्रुप हो चुके हैं, एक ही क्लिक से उठाए जा रहे हैं, एक ही सिलेक्शन से हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे ग्रुप बन गए। अब मैं इनको ग्रुप से ख़त्म करना चाहता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करूँगा तो ये इस वक्त अनग्रुप हो जाएंगे दोबारा से, ठीक है। पहले ग्रुप हो गए थे, अब अनग्रुप भी हमने कर लिया, ठीक है। अब यहीं पे एक छोटा सा काम और मैं बताता हूँ कि अगर हम काम करें, जैसा कि मैंने इस ऑब्जेक्ट पे काम करना है, ये कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर लेता हूँ और यहीं पे मैं एक बैकग्राउंड लगा देता हूँ और इसे हाँ, ऑब्जेक्ट को नीचे लाने के लिए, ठीक है। ये अब साथ साथ चीज़ें निकल रही हैं, मेरे माइंड में आ रही हैं, जो चीज़ें मैं छोड़ रहा था और अभी मेरे माइंड में आ रही। तो लेयर को किसी भी लेयर के नीचे करने के लिए, लेयर को अप डाउन करने के लिए, जैसा कि मैंने इसको डाउन करना या टॉप में लाना, तो मैं किस तरह से करूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर मैं ख़त्म करूँ तो भी ठीक रहेगा, ऐसे रश पड़ा हुआ। सो कंट्रोल, ठीक है, आपने कंट्रोल होल्ड करना और ब्रैकेट के ऑप्शन से इस पे बैक पे चले जाएंगे। मतलब मैं आपको अगर थोड़ा सा इसमें डीपली समझा दूं तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रखता हूँ, आर्ट से कॉपी कर लेता हूँ, आर्ट से कॉपी कर लेता हूँ, आर्ट से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनके कलर जो हैं वो चेंज करता हूँ। एक का कलर मैंने ये दे दिया, दूसरे का कलर मैंने रेड नहीं देना, ये कर लेता हूँ, और तीसरे का कलर मैंने येलो सा कुछ करूँगा। तो फिल पे मेरा क्लिक है, यहाँ पे चल यार, ये येलो सा आ गया, हाँ ये ग्रीन ही रहना चाहिए। ये कुछ 4 कलर मैंने इसलिए रखे थे अगर आपको समझ आ जाए। अब मैं ग्रीन को सबसे टॉप में लाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल ब्रैकेट के साथ इसे स्टेप के साथ आगे ला सकता हूँ, मतलब मैं स्टेप के साथ इसे सबसे ऊपर ला सकता हूँ और फिर कंट्रोल ब्रैकेट लेफ्ट ब्रैकेट से मैं इसे बैक पे लेके जा सकता हूँ। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को सबसे जल्दी और टॉप में लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट सबसे टॉप में आ जाएगा, और इसी को सबसे बैक पे ले जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट लेफ्ट वाले, तो ये बैक में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लेयर्स को अप और डाउन काम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब एक और छोटा सा काम, ये जो मैं आगे कर रहा था जिसके लिए मैंने काम किया था, मैंने रेक्टेंगल डिलीट कर दिया, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और इसका कलर जो है हम सबसे अलग सा ऐसा लाइट सा को कलर, और सबसे बैक भी से लेके जाना चाहूँ तो कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट होगी तो ये बैक में चला जाएगा। वी प्रेस कर लेंगे कीबोर्ड से, ये मैंने यहाँ पे रख लिया। अब ऐसा है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो बार बार ये वाला बैकग्राउंड मुझे तंग कर रहा, मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ लेकिन बैक वाला जो ऑब्जेक्ट है मुझे परेशान कर रहा। तो मैं चाहता हूँ कि बैक वाला जो ऑब्जेक्ट है वो अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो मैं इसे लॉक करूँगा। तो लॉक करने के लिए कंट्रोल 2 प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, ठीक है। तो अब ये लॉक हो चुका है, हमारा जो बैकग्राउंड है पिछले वाले, इसको सेलेक्ट लाजमी करना है। कंट्रोल जेड किया मैंने, ये देखें ये ऑब्जेक्ट मेरा अनलॉक है, लेकिन मैं कंट्रोल 2 प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से तो ये लॉक हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर जितना मर्जी पे काम करूं, सिलेक्शन दूं, जो मर्जी करूं वो मैं कर सकता हूं, लेकिन ये लॉक हो गया। अब मजीद काम क्या करना कि मैं इसको अनलॉक करना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और 2 प्रेस करता हूं, ठीक है। कंट्रोल आल्ट 2 प्रेस करूंगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो अब मैं इस पर काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये ज़बरदस्त सी चीज़ है। अब एक और छोटा सा काम, ये इस वक्त एक ऑब्जेक्ट में यहाँ से इन सबको अनग्रुप करता हूँ तो मैं कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करूंगा तो ये सारे भी आपस में ऑब्जेक्ट अनग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। पता नहीं आज रुक क्यों रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, चाहता हूँ कि सिलेक्शन के अलावा जो एरिया वो मेरा हाइड हो जाए तो मैं कंट्रोल 3 प्रेस करता हूँ। तो जो मेरा जो सिलेक्शन जो जिसको भी मैंने सेलेक्ट किया होगा, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस लेयर को, जिस वेक्टर को, तो वो हाइड हो जाएगा। मतलब ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए इसको छोड़ के, तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल 3 प्रेस करता हूँ तो ये हाइड हो गए। अब मैं ओनली काम करूंगा इस पे, इसको बड़ा कर दूं या इस पे कोई सा भी काम करता जाऊं या इस पे आल्ट के साथ कॉपी ले लूं, तो अब मैं कंट्रोल आल्ट और 3 प्रेस करूंगा, 3 सारे के सारे ऑब्जेक्ट वापस आ जाएंगे। मतलब वो कहीं नहीं गए होंगे, सिर्फ ये है कि जिस ऑब्जेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ मुझे वही दिखेगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट को इतने रश में मैं काम कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बाकी यार ना दिखें, तो इस पे मैंने इसको सेलेक्ट करना, बाकी कंट्रोल ए प्रेस कर लेना, सारे के सारे सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब शिफ्ट के साथ आपने इस पे क्लिक कर लेना, बाकी सारे सिलेक्ट हैं, ये अनसेलेक्ट है तो आपने कंट्रोल 3 प्रेस कर लेना, हाइड हो जाएंगे सारे। आप इस पे काम करके दोबारा से कंट्रोल आल्ट और 3 के साथ उन्हें वापस ला सकते हो। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक शॉर्टकट की है आप लोगों के लिए, तो आप इस तरह से अपने काम को और ज़्यादा मज़ीद अच्छा और प्यारा कर सकते हो।
इसी के साथ अगला जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी मज़े की चीज़ है। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्टार टूल, पॉलीलाइन टूल ले लेता हूँ। स्टार टूल ले लिया आपने। आप इसको इस तरीके से ड्रैग करते हो। पहली तो बात यह है कि आप इसे जैसे ड्रैग करते हो तो ड्रैग को छोड़े बिना आप अगर एरो प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से तो आप इसके पॉइंट्स को ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और अगर कम करना है तो डाउन एरो प्रेस करोगे, और अप करना है तो अप एरो प्रेस करते जाओगे साथ साथ, ठीक है। तो आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। मैं डाउन करता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये नॉर्मल से इतने से चाहिए, ठीक है। ये ऐसे। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो वन, एक जो आप काउंटिंग में आपके पास जो वन का वर्ड आता है उसी के साथ एक टॉप में बिल्कुल एस्केप के बिल्कुल नीचे एक बटन होता है, ठीक है। आप वो साथ होल्ड करो तो ड्रैग करो तो ये देखें कितनी ज़्यादा सेम टू सेम कितनी ज़्यादा कॉपी हो जाएंगी। मतलब अगर मैं इसकी आउटलाइंस को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और उस बटन को जैसे मैं इसको ड्रैग कर लिया इतना सा, अब मैं उस साथ में वही बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें आपके पास यहाँ पे ये बटन आ रहा होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आ रहा होगा आपके सबके कीबोर्ड के टॉप में होता है, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा बिल्कुल एस्केप के नीचे वन बटन के ना साथ। और मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो आप किसी भी तरीके से इसका साइज ड्रैगिंग करके बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्लावर बना सकते हो। कंट्रोल जेड करता हूँ और इसका काम यहाँ पे नहीं, खाली आर्क में ले लेता हूँ। आर्क को मैंने ऐसे ड्रैग किया और अब मैं, वाओ, मज़ा आया। मतलब मैं इसको ये तो ड्रैग कर लिया मैंने। अब मैंने वही जो हमारे पास बटन है उस पर होल्ड करेंगे तो इसको ड्रैग करूँगा कुछ इस तरीके से, तो ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से ड्रैग हो गया। अगर स्पाइरल में देखा जाए तो मैं ड्रैग करता हूँ तो इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा मज़े मज़े वाली चीज़ें इसमें ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। लाइट मोड में, डार्क में, किसी तरीके से भी कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। और ये चीज़ हमारी सर्कल में काम करेगी, राउंड में काम करेगी, मतलब जिस तरीके से भी आपने इस पर काम करना तो ये काम करेगी, ज़रूर काम करेगी। और बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त से इसमें इफ़ेक्ट बनते हैं। पॉलीगन टूल अगर हमने ले लिया तो हम इसको होल्ड करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम काफ़ी ज़्यादा मज़े मज़े वाले डिज़ाइन बना सकते हैं। सो ये टॉपिक नहीं है मेरा, मैंने शॉर्टकट की बतानी थी, मैं तो अच्छे खासे शुगल में लग गया। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, रह कि मुझे शॉर्टकट की और आइडिया याद आ रही है रिपीट कमांड के हवाले से। जैसे कि हमने आगे देखा था तो हम क्या करते हैं, इसको फिल पिंक दे देते हैं। मैं यहाँ से इफेक्ट में जाता हूँ और यहाँ से ब्लर है, आर्टिस्टिक है, तो इसमें ड्राई ब्रश, पेंट, नियॉन, पोस्टर एजिस कर देते हैं कुछ। इनसे कोई सा भी ऑब्जेक्ट मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, टॉर्क, ये लाइट, यू, हाँ ऐसे ही ओके कर लिया मैंने। ये मैंने एक, ओहो, एक छोटा सा काम भी यार मैंने करना था, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। मैंने इसका कलर ऐसे कर लिया, इसको यहाँ पे रखा और आर्ट के साथ इसकी कॉपी कर ली और आर्ट के साथ एक कॉपी यहाँ पे कर ली, और इसमें से कलर हमने ये दे देना और इसका कलर हमने ये दे देना, ठीक है। अब ये पिंक सा मेरे पास सिलेक्ट है तो मैं इसमें से कोई सा भी कलर देने जाऊंगा, यही दे देता हूँ, ठीक है। ये रगन है, ये ठीक है, शाइनिंग, एक शाइनिंग सा इफेक्ट हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ओ सॉरी, कंट्रोल जेड मैंने अगेन देना क्योंकि मैंने इसे छेड़ दिया था। हाँ, स्मोक नहीं, ये लाइटिंग सा कोई सा भी इफेक्ट हम इसमें देंगे। यार आगे बड़ा ज़बरदस्त सा नहीं आ गया था। हाँ, चलिए ब्लर सा इफेक्ट मैं इसमें दे देता हूँ कि, या फिर ये वाला, इसमें और से भी कोई से ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट में से आपने कोई सा भी, जैसे कि अब मैंने साइडों से एक कॉर्नर बड़ा प्यारा सा इसका शेड बनता है यहाँ पे, तो अगर हमने ये इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, और हम इसमें ओके कर देते हैं, ये इफेक्ट हमने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये इफेक्ट यहाँ पे आ जाए, तो मैंने क्या करना, इस इफेक्ट को कॉपी करना, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, तो यही इफेक्ट हमारे यहाँ पे अप्लाई हो गया। और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करता हूँ तो यही इफेक्ट मेरा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसके बाद आप जो ट्राई करोगे सब पे सेम तरीके से काम कर जाएगा। सो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको ट्राई करिएगा, आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। और सबको सिलेक्ट कर लिया, डिलीट कर दिया ये चीज़। अच्छा, तो कुछ शॉर्टकट की आर्ट बोर्ड के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ और कुछ मेन टिप्स हैं जो फाइनल में आपको भी बताऊँगा, तो बड़ी ज़बरदस्त सी आपके लिए रहेंगी। अच्छा,
क्या है कि अगर हम किसी भी आर्ट बोर्ड पे काम करें, जैसे कि ये आर्ट बोर्ड है मेरा, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इतना सा साइज लगा के ये सेटिंग से बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यार ये जितना भी आर्ट बोर्ड से बाहर एरिया मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला। तो अब आर्ट बोर्ड तो मेरा इतना शो हो रहा, लेकिन मैं काम इतने बड़े एरिया पे कर रहा हूँ, लेकिन ये ब्लैक लाइन मुझे शो हो रही। मैं चाहता हूँ कि ये शो ना हो यार, मुझे सीधा सीधा ये वर्क मैंने करना है, तो बस मेरा वर्क ही शो हो। तो आप क्या करो, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करते हो तो आपका आर्ट बोर्ड हाइड हो जाएगा। अब आप आर्ट बोर्ड के बिना काम कर सकते हो, और फिर कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करोगे तो आर्ट बोर्ड शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर आप आर्ट बोर्ड की सेटिंग करते हो तो आर्ट बोर्ड को शिफ्ट ओ प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से, यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की है आर्ट बोर्ड की, ठीक है। तो आप शिफ्ट ओ प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पे अगर आपको दूसरा आर्ट बोर्ड ड्रैग करना हो या कुछ भी तो कर सकते, लेकिन आपको जब भी एक आर्ट बोर्ड के अंदर ही एक और आर्ट बोर्ड लेना है, मतलब आपका एक साइज इस तरह से बना हुआ है, आपको एक और ऑब्जेक्ट आर्ट बोर्ड उसी के अंदर लेना है, तो कैसे लोगे, आप साथ शिफ्ट होल्ड करोगे और फिर ड्रैग करोगे। अब जब शिफ्ट और साथ इसको ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छा साइज से ड्रैग कर सकते हो अपने आर्ट बोर्ड को, मतलब एक न्यू आर्ट बोर्ड भी आपका यहाँ पे ड्रैग हो सकता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से न्यू आर्ट बोर्ड के लिए शिफ्ट पे होल्ड करो तो अपना आर्ट बोर्ड एक ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए, मतलब ऐसे सिंपल आप ड्रैग करोगे तो आपसे ड्रैग नहीं होगा, आप सिंपल इसी के अंदर एक ड्रैग करना चाहो शिफ्ट के साथ तो आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इसी के बाद हमने छोटा सा और जो इसमें, हाँ, इसको ख़त्म करने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे तो आर्ट बोर्ड की सेटिंग हम एम्प्टी कर सकते हैं और ये ख़त्म हो जाएगी। अब इसके साथ हमारे पास जो बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, हम क्या करेंगे, कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे तो जितने भी हमारे पास लेयर होंगे यहाँ पे वो स्टेप बाय स्टेप शो होना शुरू हो जाएंगे, मतलब जितनी भी फाइल्स ओपन होंगी सारी शो हो जाएंगी। मतलब जैसे कि अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, फिर ये हमारे पास आ जाता है, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट 2 और 4, फिर इस तरीके से। और अगर हम कंट्रोल F6 प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल F6 से भी हो जाएगा और कंट्रोल टैब से भी ये चीज़ काम करेगी, ठीक है। और बाकी अगर इसमें क्या करना, हमने कोई सेटिंग, जैसे कि ये रेक्टेंगल बना लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और इसका कलर मैं ये ब्लैक दे देता हूँ, मतलब ऐसे मैंने कुछ इसकी सेटिंग सी बना ली, ठीक है। और मुझे सिंबल इसका बनाना, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे कोई एक सिंबल सा मैं बना लूँ, तो हम F8 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे सिंबल का नाम वगैरह सेटिंग करके इसे ओके कर देंगे एक सिंबल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए जहन में होना चाहिए। और उसके बाद हमने पैनल जो शो करना है, अगर किसी चीज़ का हमें पैनल चाहिए तो हम कंट्रोल F9 प्रेस करें तो जैसे कि हमारे पास ग्रेडियंट आ जाता है, ठीक है। और ग्रेडियंट का वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, आप स्लैश से भी ले सकते हो, तो ये चीज़ भी आपके लिए है। अगर आपको स्ट्रोक का पैनल लेना है तो आप कंट्रोल F10 प्रेस करो अपने कीबोर्ड से तो आप स्ट्रोक का पैनल यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हो। और अगर आप इसकी शॉर्टकट की देखना चाहो तो विंडो में यहाँ पे सबकी शॉर्टकट की लिखी हुई है, आप प्रेस करते जाओगे तो आपके पास ये सारी की सारी आती जाएंगी। तो आप इन पे थोड़ा सा ध्यान दिया करें, आपको सारी चीज़ें आराम से समझ लाएंगी। अब लास्ट बुरश के वाले से एक छोटी सी टिप देता चलो, अगर आपके पास बुरश टूल सेलेक्ट है तो आप कोई सा ऑब्जेक्ट लेते हो, मतलब यहाँ पे कलर में इस वक्त कोई और ले लेता हूँ और बी प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, ठीक है। और ये आप बुरश के साइज को ज़्यादा करना चाहते हो तो आप किस तरह से करोगे, आप वही ब्रैकेट राइट और लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करोगे तो साइज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आपको यही साइज़ कम करना है तो ब्रैकेट कम करके इसी में साइज़ को कम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बुरश के साइज़ को कम और ज़्यादा किया जाता है। तो मेरे ख्याल में अब फाइनल जो चीज़ है वो क्या है कि अगर आपको कीबोर्ड की सारी शॉर्टकट की देखनी है, ये तो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको खुद से देखनी है, आप लिखना चाहते हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट ए और के प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से तो आप, सॉरी ये मैंने यहाँ पे रख दिया, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, ठीक है, और फिर के प्रेस कर लिया अपने कीबोर्ड से तो आपके पास ये चल आ जाए यार, गुस्सा ना कर, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और फिर आपके पास होना चाहिए के, ठीक है। ये आगे सारी कीबोर्ड की शॉर्टकट।
आप सारी की सारी चेक कर सकते हो। अगर आपको इनमें चेंजिंग करनी हो तो आप उस पर सेट करके अपनी मर्जी से की दे सकते हो, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होती हैं वो आपने वही रहने देनी है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम बनेगी। यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस ओनली करते हो तो आपको प्रेफरेंस आ जाता है। इसमें क्या होता है कि आप इसमें सेटिंग वगैरह, कलर्स वगैरह की जो भी आपने चेंजिंग करनी हो तो आप कर सकते हो। बहुत सारे यूज़र इंटरफेस अगर चेंज करना हो आपने, कलर वगैरह, ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप इसमें क्या यूज़ करना चाहते हो या क्या कुछ रखना चाहते हो, ठीक है। अब जो फाइनल और लास्ट की मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से तो आपके सारे ऑब्जेक्ट को क्लोज करने के लिए ये काफ़ी, कंट्रोल डब्ल्यू, ये ख़त्म हो गया, कंट्रोल डब्ल्यू, ये ख़त्म हो गया। अब आपके पास एक और ख़त्म करना तो कंट्रोल डब्ल्यू मैंने प्रेस कर दिया, ये भी ख़त्म हो गया। लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है, हम कंट्रोल क्यों प्रेस करेंगे, ये एग्जिट हो जाएगा, मतलब सारा इलिस्ट्रेटर बंद हो जाएगा। और इसके लिए मेरे ख्याल में अब मेरे पास कोई चीज़ नहीं बची आपको बताने के लिए। जो मेन चीज़ें थी मैंने सारी आपके साथ शेयर कर दी। अगर कुछ रह गई है तो इंशाल्लाह मैं अपनी क्लासेस में आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम कर रहा हूँ, तो कोई चीज़ रह गई तो मैं साथ साथ आपको बता दूंगा। जुड़े हैं मेरे साथ और देखते हैं मेरी वीडियो, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी कि कौन सा सॉफ्टवेयर कितने ईजी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंट्रोल क्यों प्रेस करता हूँ तो ये सारे का सारा हमारा कीप डाटा क्लियर क्लिपबोर्ड करना है, तो मैं कहूँगा क्लियर कीबोर्ड कर दो यार, ख़त्म कर दो इस मामले को, मैंने अब और नहीं देखना। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।